भाई कोई भी लड़की आगे से किसी के शादी में हस्तक्षेप कर दे, एक दिन पहले आ जाए, तो ये तो सही नहीं है सामाजिक दृष्टि से। अरे परेशान नहीं हुआ भाई, कुछ ना हो तो काहे घबरा कर उठे हैं? पर अच्छा हो गया, तिलक हो गया, ठिकैया सब हो गई। हाँ। ये कार्यक्रम वो इसके बीच में वो कभी भी नहीं आई कि हमने अवगत कराए कि हम की शादी आप कहे कि हम शादी मत करो, शादी हम करेंगे। अच्छा, तो क्या शादी का उन सबों से कोई बर अच्छा उनके यहाँ कोई बातचीत थी? नहीं, उनके क्या कोई इसका नहीं। और आई उसके बाद थोड़ा सा गांव के लोग या बराती के लोग वो थोड़ा सा नोक झोंक हुआ। हाँ। और उसी के बीच फिर लेके चली गई। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह उस वक्त हंगामे और तनाव का केंद्र बन गया जब जयमाल की रस्म के दौरान एक युवती पुलिस के साथ पहुंच गई और दूल्हे पर प्रेम संबंध का आरोप लगाते हुए शादी रुकवा दी। देखते ही देखते खुशियों का माहौल अफरा तफरी में बदल गया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस और बारातियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं हंगामे के बीच दूल्हा दुल्हन सिंदूरदान के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवद कौतुक दलित बस्ती का है, जहां गुटुर नामक व्यक्ति की बेटी की शादी मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गढ़वल निवासी ब्रजेश कुमार के साथ तय हुई थी। शुक्रवार की शाम बारात पूरे धूमधाम से लड़की पक्ष के दरवाजे पर पहुंची। द्वार पूजा और अन्य वैवाहिक रस्में चल रही थीं और परिवार शादी की खुशियों में डूबा हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों की सहमति से 22 मई 2026 की तारीख पहले से ही शादी के लिए तय की गई थी। वहीं दूल्हा विदेश में रहता था और शादी के लिए छुट्टी लेकर घर आया था। इसी दौरान रौनापार थाना क्षेत्र के बघई गांव की एक युवती डायल 112 पुलिस के साथ शादी समारोह में पहुंच गई। युवती ने दावा किया कि उसका दूल्हे ब्रजेश के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध है और शादी उसी से होनी चाहिए। युवती के इस आरोप के बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई और मामला तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक विवाद बढ़ने पर कुछ बारातियों ने पुलिस और युवती पर नाराजगी जताई, जिससे मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख डायल 112 पुलिस युवती को लेकर किसी तरह वहां से निकल गई। मामले की सूचना बिलरियागंज थाने को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दूल्हा पक्ष मौके से जा चुका था। बताया जा रहा है कि हंगामे के बीच दूल्हा और दुल्हन सिंदूर दान के बाद वहां से निकल गए। वहीं लड़की पक्ष का आरोप है कि यही युवती 3 दिन पहले भी शादी रुकवाने की धमकी देकर गई थी। इसकी जानकारी लड़के पक्ष को दी गई थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ सामान्य होने का भरोसा दिलाया था। अचानक हुए विवाद से शादी में लगाए गए खाने पीने, सजावट और अन्य व्यवस्थाओं में भारी नुकसान हुआ। घटना के सदमे से लड़की पक्ष की एक महिला और एक युवती की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। फिलहाल पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राकेश कुमार। घर कहाँ आपका है? मेरा पटवद कौतुक। अच्छा, आप पटोर से हैं? हाँ सर। तो आपके यहाँ बारात आई थी आज? आज बारात आई थी। क्या मामला हुआ उसमें? ये हमारा तीन कार्यक्रम यहाँ मेरा निकल गया। क्या क्या? पर अच्छा हो गया, हाँ। तिलक हो गया, ठिकैया सब हो गई। हाँ। 3 कार्यक्रम वो इसके बीच में वो कभी भी नहीं आई कि हमने अवगत कराए कि हम की शादी आप रोक दी। कौन नहीं आया? वो लड़की? जो लड़की थी वो यहाँ नहीं आई। लड़की कहाँ कराने वाली है? ये बगई की है। बगई रौनापार थाना? हाँ, रौनापार थाना। अच्छा, तो वो किसके साथ आई? अकेले आई है किसी के साथ? अब वो किसके साथ आई? बाई फोर्स आई है। अच्छा, तो शादी रुकवाने क्या लगी। कही है वो? कहे कि हम शादी मत करो, शादी हम करेंगे। अच्छा, तो क्या शादी का उन सबों से कोई बर अच्छा उनके यहाँ कोई बातचीत थी? नहीं, उनके क्या कोई इसका नहीं है। अच्छा, शादी हो चुकी थी या नहीं हो चुकी? तब आई लड़की? इस लड़की की हमने जब शादी कर लिया तब उन्होंने आई है। आज सेकंड टाइम। अब फर्स्ट टाइम जो है कि 2 दिन पहले आई है। अच्छा, 2 दिन पहले भी आई थी? हाँ। जब आज आई है तो उस समय क्या हो रहा था? ये हमारी शादियाँ हो चुकी थी, लास्ट स्टेप पर थी। अच्छा। हाँ, हमारी विदाई का ये था। अच्छा, फिर फोर्स आई है तो इसके बाद फिर फोर्स क्या हुआ? फिर इसके बाद फोर्स आई, उसके बाद थोड़ा सा गांव के लोग या बराती के लोग वो थोड़ा सा नोक झोंक हुआ। हाँ। और उसी के बीच फिर लेके चली गई उस लड़की को। मारपीट भी पुलिस लेके चली गई? नहीं हुई है। हाँ। मारपीट नहीं हुई है। अच्छा, मारपीट तोड़ फोड़ कुछ नहीं हुई है? कुछ नहीं। अच्छा, हाँ।
तो इसके बाद में फिर पुलिस आई है? हाँ, उसके बाद फिर पुलिस आई है। तो फिर किसको ले गई है पकड़ के? तो जो यहाँ के लड़की के चाचा को ले गई है, त्रिभुवन को, हाँ। और जो उनके रिश्तेदार थे उनको 4 लोग को ले गए, 3-4 लोग को। अच्छा अच्छा। हाँ, लड़का कहाँ है? लड़का शादी करके चला गया। लड़का लड़की विदाई हो गई है? विदाई हो गई है। अच्छा, लड़की लड़के चले गए? हाँ। लड़का कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, गढ़वाल बनकर का है। अच्छा अच्छा। तो बारात मतलब शादी उदी करके चली गई जो है? चली गई। अब हमारे घराती लोग खा रहे थे। हाँ हाँ। भाई बारातियों को सेवा किए, करने के बाद घराती अपना खा रहे थे। अब हम लोग अब चाहते हैं कि भाई हम शादी कर दिए हैं, भाई कोई भी लड़की आगे से किसी की शादी में हस्तक्षेप कर दे, एक दिन पहले आ जाए, तो ये तो सही नहीं है सामाजिक दृष्टि से। तो जब वो आई थी हाँ। तो उसकी सूचना आप लोगों ने पुलिस उसको नहीं दी? पुलिस को हमने दिया था। अच्छा, उसकी पुलिस- सूचना आपने हाँ, पुलिस को हाँ, दिया था कि वो पुलिस- आई हमारे यहाँ तंग कर रही है हाँ आके? हाँ। अच्छा। उसको भी हमने अवगत कराया, लड़के पक्ष को भी हमने अवगत कराया, भाई देखो सर हमारे दरवाजे पर कोई दिक्कत ना आवे। तो लड़के पक्ष ने क्या कहा? कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और पुलिस? पुलिस भी कही कि ठीक है, ठीक कह करके उसके बाद फिर ये अटैक कर दी। अब क्या पुलिस कह रही है कि हमको कोई जानकारी नहीं, हमारे यहाँ कोई ये जानकारी नहीं दी ये गई थी। केवल भरमावा दिया जा रहा है, कुछ ऐसा कोई नहीं। लिखित आपने दिया था थाने पर? लिखित नहीं दिया था, उसे मौखिक हमने वार्तालाप हुई थी। दिनांक 22/5/26 को थाना रोनापाल क्षेत्र में एक युवती द्वारा थाना पर सूचना दी गई कि उसका विगत कई वर्षों से ब्रजेश ग्राम निवासी मुबारकपुर के साथ प्रेम प्रसंग था तथा उक्त व्यक्ति दूसरी जगह विवाह करने जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर थाना रोनापाल पुलिस तत्काल ग्राम पटवल थाना बिलरियागंज पहुंची, लेकिन तब तक विवाह संपन्न हो चुका था। मौके पर दोनों पक्षों में कहा सुनी एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे पुलिस द्वारा तत्काल नियंत्रित कर दिया गया। पूछताछ हेतु 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था सामान्य है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।